खुदावंद यीशु मसीह के बाकमाल नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, मेरा नाम मुबशर काशिफ। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से मत्ती रसूल की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 23वीं आयत से 27वीं आयत तक खुदावंद के पाक कलाम को सीखेंगे। यहाँ पर खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ऐ कम इत्कादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग ताज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, ये वाक़या बहुत दफ़ा हमने सुना कि खुदावंद यीशु मसीह एक कश्ती में सवार हैं और वो कश्ती जो है वो झील में से गुजर रही है। और कलाम खुदा में लिखा है कि जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द भी उसके साथ थे। तो शागिर्द जो थे वो हमेशा ज़्यादातर खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे। और यहाँ पर लिखा है कि देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान आया। तूफान की जो साइज़ है वो छोटा नहीं है, बल्कि लिखा है कि बहुत बड़ा एक तूफान आया है। और कश्ती, यहाँ तक तूफान आया कि कश्ती जो है वो लहरों में छुप गई है, मगर लिखा है कि वो सोता था। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर एक सीखने की बात यह है कि खुदाबंद यीशु मसीह यहाँ पर सो रहे हैं। और अगर हम देखें तो हम यीशु को अपना खुदाबंद कहते और मानते और वो है, लेकिन अगर हम देखें पुराने अहदनामे में तो लिखा है कि जो हमारा खुदा है वो ऊँघता नहीं है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि जिसको हम खुदा कहते हैं, जो हमारा यीशु है, जो हमारा खुदाबंद है, उसके बारे में लिखा है कि वो सोता था। तो मेरे अजीज़ों, ये खुदाबंद यीशु मसीह की इंसानी फितरत के बारे में, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह एक कामिल इंसान थे और एक कामिल खुदा भी थे। उनमें दो तरह की जो फितरतें थी बैक वक्त काम करती थी। वो खुदावंद यीशु एक ही वक्त में कामिल इंसान थे और एक ही वक्त में वो कामिल खुदा भी थे। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने जब जिस्म लिया और जिस्म लेकर इंसान बनकर दुनिया में आए, तो उनको भूख भी लगती थी, उनको प्यास भी लगती थी, तो उनको प्यास भी लगती और नींद भी आती थी। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो कश्ती में जब चढ़े तो खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर सो रहे थे और एक यकायक तूफान आ गया और तूफान बहुत बड़ा आ गया। तो लिखा है कि उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद हमें बचा। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर एक और जो सीखने की बात यहाँ पर नज़र आती है हमें, वो ये है कि देखिए, जब हम पे कोई तूफान आता है, जब हम पे कोई मुसीबत आती है, जब हम किसी परेशानी में जाते हैं, तो हम बहुत सारी जगहों की तरफ भागते हैं, बहुत सारे लोगों की तरफ भागते हैं जिनके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिनके पास जाना हमारी मसीहत में बाइबल के मुताबिक बुरा है, गुनाह है, लेकिन हम लोग वहाँ पर जाते हैं क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बीमारी का तूफ़ान आ चुका होता है और इलाज के लिए फिर हम जहाँ भी जाना पड़े हम जाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर लिखा है कि जब तूफ़ान आया तो जो शागिर्द थे वो उसके पास गए, खुदावंद यीशु के पास गए और वो कहते हैं कि हमें बचा, क्योंकि हम हलाक हुए जाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर जो सीखने की बात है, हमें भी चाहिए कि हम जब भी किसी मुसीबत, जब भी किसी परेशानी में पड़ें, जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई तूफ़ान आए, चाहे वो फाइनेंशियली मामलात हों, चाहे वो बीमारी की कैफियत हों, किसी भी तरह का कोई तूफ़ान आए, तो मेरे अजीज़ों, हमें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ जाना है, जो हमारा निजात दहिंदा, जो हमारा फातिह यीशु है, जो हमें हर तरह की बीमारी से, हर तरह की परेशानी से निकालने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। और लिखा है, उसने उनसे कहा, ऐ कम इत्कादो। ये जो बात है, ये बात बड़ी ही काबिल गौर और समझने वाली बात है। और उसने कहा कि ऐ कम इत्कादो, कि वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमेशा रहते थे और उसके मोजज़ात को देखते थे, उसके बड़े बड़े कामों को देखते थे, तो लेकिन फिर भी उनका जो इत्काद था, ईमान था कि यीशु जो है वो हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं होने देगा, ये कम था। तो यीशु ने उठकर उनसे कहा कि तुम्हारा इत्काद क्यों नहीं है, तुम क्यों डरते रहते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने मेरे काम देखे हैं, तो फिर भी तुम डरते हो। इसलिए खुदा यीशु ने कहा कि कम इत्कादो, तुम
अजीज़ों, हमें पता है कि हमारा यीशु हमारे साथ है, और जब यीशु हमारे साथ है तो मेरे अजीज़ों हमें ईमान रखने की ज़रूरत है कि कोई भी तूफ़ान, कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत हमें हरा नहीं सकती, हमें गिरा नहीं सकती, क्योंकि हमारा यीशु हमारे साथ है, जो हर चीज़ पर गालिब है, जो हर चीज़ पर फातेह है। और मेरे अजीज़ों, हमारा यीशु जो है वो हर चीज़ पर फातेह है, उसने हर चीज़ पर फतह हासिल की है, और हमें भी फतह से बढ़कर गलबा हर चीज़ पर दिलाता। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर जो सीखने की बात ये है कि हमें जो है वो हमें खुदावंद पर इत्तेकाद रखना है कि वो हमें कभी भी किसी परेशानी में नहीं पड़ने देगा, और अगर हम पड़ भी जाएं तो वो हमें निकालने की कुदरत रखता है, वो हमें निकालने की कुव्वत रखता है मेरे अजीज़ों। तो मेरे अजीज़ों, इसलिए खुदा ने यीशु मसीह ने कहा कि तुम कम इत्तेकादों क्यों डरते हो। अगर हम बनी इसराइल की तरफ देखें तो जब खुदाबंद उनको वहाँ से निकाल लाए तो वो भी रास्ते में खुदाबंद ने उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा किया, उनकी हर एक परेशानी को दूर किया। उनकी अगर खुराक की ज़रूरत थी तो खुदा ने आसमान से मन बरसाया, और पानी की ज़रूरत थी तो पहाड़ों में से, पत्थरों में से उनके लिए पानी को जारी किया। लेकिन फिर भी उनका इत्तेकाद नहीं था, वो फिर भी इत्तेकाद से फिर जाते थे, उनका ईमान उस पर नहीं कायम था। फिर भी वो उन खुदावंद के ख़िलाफ़ बुड़बड़ाते थे और गिला करते थे मूसा के साथ कि तू हमें वहाँ से निकाल आया, वहाँ पे हमें रोज़ खाना तो मिलता था, वहाँ पर हमें खुराक तो मिलती थी। लेकिन मेरे अजीज़ों, हमें अपने खुदावंद पर भरोसा करना है, क्योंकि हम भी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ उसकी बरक़ात को देखते हैं, उसकी मौजज़ात को देखते हैं, उसकी कुदरत को देखते हैं। हम जो महफूज रहते हैं ये उसकी कुदरत है, हमें वो अपनी हर तरह से हिफाजत में रखता है, और हम रात को सुकून से सोते हैं, हमें खाना मिलता है। ये सब उसी की कुदरत है जो मुहैया करता है। हम बीमारियों में गिर जाते हैं, लेकिन तंदुरुस्त होने के बाद हम ये भूल जाते हैं कि शिफा देने वाला हमारा खुदावन है। तो मेरे अजीज़ों, कोई परेशानी, कोई मुसीबत आए, हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जिनसे आज हम निकल चुके हैं। तो वो निकालने वाली ज़ात, जब हम दुआ करवा रहे थे, जब हम दुआ कर रहे थे, तो ये खुदावंद की ज़ात थी जिसने हमें इन सारी परेशानियों से, इन हालातों से निकाला, उन तूफ़ानों से निकाला। तो मेरे अजीज़ों, हमें इत्तेकाद, उस पर भरोसा, उस पर ईमान रखना है कि खुदावंद ये कर सकता है। खुदावंद के पास ये कुदरत मौजूद है, उसकी कुदरत का इजहार किया करें, उसकी कुदरत को बुलंदो बाला किया करें, उसके नाम को ऊंचा किया करें कि खुदावंद हाँ जी आप कर सकते हैं, खुदावंद हाँ आप कर सकते हैं, आपके पास ये कुदरत मौजूद है। बेशक मेरी मुसीबत, मेरी परेशानी, मेरी तंगी, मेरे हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन आप इनमें से मुझे निकालने की कुदरत रखते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आगे लिखा है कि तब उसने क्या किया, उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर लिखा है कि जब उन्होंने खुदावंद के पास मिन्नत की, रिक्वेस्ट की कि खुदावंद हमें बचा, तो खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाया जो कुदरत से भरा हुआ हाथ है। तो जब उसने हाथ बढ़ाया तो लिखा है कि पानी जो थे उसको डांटा और फिर अमन हो गया, तूफान जो था वो थम गया। तो मेरे अजीज़ों, जब हम सही डायरेक्शन में जाते हैं और यीशु से कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी के तूफान को थमा, हमें बचा, तो मेरे अजीज़ों उस पर इत्तेकाद भी रखना है कि वो बचा सकता है, वो बचाने की कुदरत रखता है। और जब हम उसके पास जाएंगे, उस पर इत्तेकाद रखेंगे, तो जैसे ये बहुत बड़ा तूफ़ान था, ये थम गया मेरे अजीज़ों, तो हमारी ज़िंदगी के तूफ़ान भी जितने भी बड़े क्यों ना हो, जितनी भी मुसीबतें, जितनी भी परेशानियाँ बड़ी क्यों ना हो, हमारा खुदावंद उन सब पर कादिर है और वो हमें बचाने की कुदरत रखता है। उसके पास ये कुदरत मौजूद है। हालेलुया। उसने हवा और पानी को डांटा, तो मेरे अजीज़ों वो हमारे हालातों की सारी मुसीबतों को, परेशानियों को, हमारी बीमारियों को और हमारी ज़िंदगी में इब्लीस जितने भी मंसूबे बांधे हुए हैं उन सबको भी डांटता है। हालेलुया। जब हम उसके पास जाते, उस पर इत्तेकाद रखते और उसी पर भरोसा रखते हैं, तभी हम निजात पाते हैं, तब हम रहाई पाते, तभी हम बहाली की तरफ जाते हैं, तब हम कामयाबी, सरफराजी की तरफ जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। लिखा है कि लोग ताज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। हालेलुया। लोग हैरान हो गए, लोग परेशान हो गए, जो और लोग उसके साथ वहाँ पर कश्ती में सवार थे, वो लोग हैरान हो गए कि ये कैसा शख्स है। हालेलुया। जिसका हुक्म क्या है, हवा और पानी भी मानते हैं। मेरे अजीज़ों,
हमारे खुदाबंद का हुक्म हर एक चीज़ मानती है। हालेलुया। इब्लीस जब वो बदरूहों से घिरा हुआ शख्स उसके पास आया तो उसने बताया कि मैं लश्कर हूँ। तो खुदाबंद यीशु मसीह ने उनको कहा कि तू यहाँ से सूरों के रेवड़ में चली जाओ। तो उन बदरूहों ने इब्लीस की उन शैतानी कुर्तों ने खुदाबंद का हुक्म माना। तो मेरे अजीज़ों, खुदाबंद यीशु मसीह हर चीज़ पर कादिर है। हमें सिर्फ अपनी डायरेक्शन को ठीक करना है। मुसीबत जैसी भी हो, परेशानी जैसी भी हो, हमारी ज़िंदगी के तूफ़ान जैसे भी हो, उन सबको थमाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, हमें कोशिश करनी है, हमें ईमान रखना है अपने यीशु पर, जाना है उसके पास, तब वो हमारी ज़िंदगी के तूफ़ानों को थमा देगा। हालेलुया। मसीह यीशु के नाम में आज के कलाम के वसीले से आपको और हम सबको बड़ी